क्या बीजेपी अपने ही गढ़ को बचा पाएगी या विपक्ष लिखेगा बड़ा सियासी उलटफेर? मध्य प्रदेश, बिहार और गुजरात की 3 विधानसभा सीटों पर आज वोटिंग हो रही है, लेकिन इन उपचुनावों पर पूरे देश की नज़र टिकी हुई है, क्योंकि ये सिर्फ 3 सीटों का चुनाव नहीं है, बल्कि कई बड़े नेताओं की राजनीतिक प्रतिष्ठा की परीक्षा भी। नमस्कार, आप देख रहे हैं द हिंदी टॉप और मैं हूं आपके साथ आदर्श मिश्रा। गुरुवार का दिन भारतीय राजनीति के लिहाज से बेहद अहम माना जा रहा है, क्योंकि आज मध्य प्रदेश, बिहार और गुजरात की 3 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव के लिए मतदान हो रहा है। पहली नज़र में भले ही ये सिर्फ 3 सीटों का चुनाव लगे, लेकिन राजनीतिक मायनों में इसे भारतीय जनता पार्टी की बड़ी सियासी अग्नि परीक्षा माना जा रहा है। इसकी सबसे बड़ी वजह है कि ये तीनों ही राज्यों में फिलहाल बीजेपी की सरकार है और इन सीटों पर पार्टी की प्रतिष्ठा दांव पर लगी हुई है। सुबह 7 बजे से मतदान शुरू हो चुका है और अब सभी राजनीतिक दलों की निगाहें इन 3 अगस्त को आने वाले नतीजों पर टिकी हुई हैं। इन चुनाव के परिणाम केवल ये तय नहीं करेंगे कि इन 3 सीटों पर कौन विधायक बनेगा, बल्कि ये भी संकेत देंगे कि जनता का मौजूदा राजनीतिक रुझान किस दिशा में जा रहा है और आने वाले चुनावों से पहले किस दल का मनोबल बढ़ेगा। सबसे ज़्यादा चर्चा बिहार की बांकीपुर विधानसभा सीट की हो रही है, जिसे वर्षों से बीजेपी का अभेद्य गढ़ माना जाता है। इस सीट पर बीजेपी ने लगातार जीत दर्ज की है और आपको बता दें कि 1995 के बाद से पार्टी यहां कभी चुनाव हारी ही नहीं है। पहले ये सीट पटना पश्चिम के नाम से जानी जाती थी। पिछली बार के वरिष्ठ नेता नितिन नवीन ने राष्ट्रीय जनता दल की उम्मीदवार रेखा गुप्ता को 50,000 से अधिक मतों के बड़े अंतर से हराकर लगातार 5वीं बार इस सीट पर जीत हासिल की थी। हालांकि बाद में उनके राज्यसभा जाने के कारण ये सीट खाली हो गई और अब यहाँ उपचुनाव कराया जा रहा है। इस बार बीजेपी ने युवा चेहरे नीरज कुमार सिन्हा को मैदान में उतारा है, लेकिन इस चुनाव को पहले की तुलना में कई ज़्यादा दिलचस्प माना जा रहा है, क्योंकि जन स्वराज पार्टी के संस्थापक प्रशांत किशोर ने भी चुनावी मैदान में उतरकर मुकाबले को पूरी तरीके से बदल दिया है। राजनीतिक जानकारों का मानना है कि प्रशांत किशोर इस चुनाव को सिर्फ एक सीट की लड़ाई नहीं, बल्कि बिहार की राजनीति में अपनी ताकत और जनाधार साबित करने के लिए लड़ रहे हैं ये चुनाव। ऐसे में ये मुकाबला त्रिकोणीय होने की संभावना भी जताई जा रही है। करीब 3,80,000 मतदाता इसी सीट पर अपने मताधिकार का इस्तेमाल करेंगे और पूरे बिहार की राजनीति की नज़र इसी सीट पर टिकी हुई है। दूसरी तरफ मध्य प्रदेश की दतिया विधानसभा सीट भी कम चर्चा में नहीं है। साल 2023 के विधानसभा चुनाव में यहां ऐसा उलटफेर हुआ था जिसने पूरे प्रदेश की राजनीति को हिला दिया था। तत्कालीन गृह मंत्री और बीजेपी के कद्दावर नेता नरोत्तम मिश्रा को कांग्रेस उम्मीदवार राजेंद्र भारती ने महज 75 वोटों के बेहद मामूली अंतर से हराकर सबको चौंका दिया था। लेकिन बाद में धोखाधड़ी के एक मामले में राजेंद्र भारती को 3 साल की सजा सुनाई गई, जिसके चलते उनकी विधानसभा सदस्यता समाप्त हो गई और इस सीट पर उपचुनाव कराने की नौबत आई। इस बार बीजेपी ने आशुतोष तिवारी पर भरोसा जताया है, जबकि कांग्रेस ने घनश्याम सिंह को मैदान में उतारा है। इसके अलावा आजाद समाज पार्टी के दामोदर सिंह यादव भी चुनाव लड़ रहे हैं, जिससे मुकाबला और भी रोचक हो गया है। दतिया विधानसभा क्षेत्र में कुल 291 मतदान केंद्र बनाए गए हैं और लगभग 2,20,000 मतदाता अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे। बीजेपी की कोशिश इस सीट को दोबारा अपने कब्जे में लेने की होगी, जबकि कांग्रेस इसे अपने पास बनाए रखने के लिए अपनी पूरी ताकत झोंक रही है। अब बात गुजरात की मंजलपुर विधानसभा सीट की करें तो यहाँ भी उपचुनाव काफ़ी महत्वपूर्ण माना जा रहा है। बीजेपी के वरिष्ठ नेता और राज्य के पूर्व मंत्री योगेश पटेल के निधन के बाद ये सीट खाली हो गई थी। उनके निधन के बाद पार्टी के सामने इस सीट को बरकरार रखने की चुनौती है। बीजेपी ने वडोदरा नगर निगम के पूर्व पार्षद सतीश गोविंद भाई पटेल को उम्मीदवार बनाया है, जबकि कांग्रेस ने गुजरात इकाई के उपाध्यक्ष और पूर्व मंत्री भीखा भाई रबारी को मैदान में उतारा है। इस सीट पर लगभग 2,19,000 मतदाता अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे। गुजरात लंबे समय से बीजेपी का सबसे मजबूत राजनीतिक गढ़ माना जाता है, इसलिए मंजलपुर सीट पर पार्टी किसी भी तरह की कोई चूक नहीं करना चाहती।
कुल मिलाकर देखें तो ये तीनों उपचुनाव अलग अलग राज्यों में जरूर हो रहे हैं, लेकिन इनके राजनीतिक संदेश राष्ट्रीय स्तर पर भी महसूस किए जाएंगे। अगर बीजेपी तीनों सीटें अपने पास बरकरार रखने में सफल रहती है तो इसे पार्टी के लिए बड़ा मनोबल बढ़ाने वाला परिणाम माना जाएगा। वहीं अगर विपक्ष किसी सीट पर जीत दर्ज करता है, खासकर बांकीपुर या दतिया जैसी चर्चित सीट पर, तो वह इसे सरकार के खिलाफ जनता के मूड के रूप में पेश करने की कोशिश करेगा। बिहार में सबकी नज़र इस बात पर होगी कि क्या बीजेपी अपना 3 दशक पुराना गढ़ बचा पाएगी या प्रशांत किशोर बड़ा राजनीतिक उलटफेर करने में सफल होंगे। मध्य प्रदेश में यह देखा जाएगा कि दतिया में कांग्रेस अपनी पकड़ बरकरार रखती है या बीजेपी खोई हुई सीट वापस हासिल करती है। वहीं गुजरात में मंजलपुर सीट का परिणाम ये बताएगा कि बीजेपी अपने सबसे मजबूत किलों में से एक को कितनी मजबूती से बचा पाती है। अभी फिलहाल मतदान जारी है, लेकिन असली तस्वीर 3 अगस्त को सामने आएगी, जब मतगणना पूरी होने के बाद ये साफ हो जाएगा कि इन तीनों राज्यों में जनता ने किस पर भरोसा जताया और किस दल की राजनीतिक रणनीति सफल रही। इस खबर पर और भी अपडेट्स जानने के लिए आप हमारे साथ जुड़े रहें और देखते रहें द हिंदी टॉक। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स जैसे कि इंस्टाग्राम, फेसबुक और एक्स पे भी द हिंदी टॉक को ज़रूर फॉलो करें।